नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं समस्तीपुर दस्तक। बिहार में अपराध और अपराध। आप डीएसपी, एसपी, डीएम और डीजीपी कितना भी चेंज कर लीजिए, लेकिन अपराध कम नहीं होता है। और बात रहा समस्तीपुर के नया एसपी विनय तिवारी जी आए हैं और उनका भाषण प्रत्येक दिन हम सुनते आ रहे हैं कि समस्तीपुर जिला में अपराध की कम किया जा रहा है उनके द्वारा, लेकिन आए दिन खानपुर प्रखंड में अपराध की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, एक बीजेपी की नेता था जिनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया, उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपने अधिकों तरह की हमारे प्रखंड में हथियारों की बदौलत लूट कांड, हत्या, मर्डर कई दिन रोज होते रहता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। क्यों बिहार की प्रशासन, कानून व्यवस्था लचर है? आइए हम फिलहाल घटना बता देते हैं। खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खानपुर की प्रशासन द्वारा कानून की रक्षा करने वाला के द्वारा ही एक सरपंच पति के ऊपर गोलीकांड 26 जनवरी की रात्रि में किया जाता है। फिलहाल हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो सरपंच पति है। उनको 26 जनवरी को रात्रि में जान से मारने की कोशिश की गई और हम एसपी साहब से गुहार लगाना चाहते हैं कि अगर इस घटना की संज्ञान ले, नहीं तो बहुत बड़ी घटना खानपुर में घट सकती है। सबसे पहले बताइए आपके साथ क्या हुआ था उस रात्रि में? मैं रात 9:40 में 2 लड़का आया और मुझे कहा कि देखिए सरपंच साहब, आप कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा, छोटा मोटा प्रोग्राम था और मैं उस प्रोग्राम को इन्होंने कहा कि नहीं होगा और वो कहता है कि होगा। तो मैं वहाँ जा कर के देखा, ये हमारी गलती थी। मैं नहीं समझा कि मुझ पर इन लोगों ने गोली का वर्षा करेंगे। मैं वहाँ गया और जाने के बाद इन लोगों को कहा कि किसने प्रोग्राम यहाँ करा रहा है। थाना प्रभारी महोदय से हमारी बातचीत हुई है। ये थाना प्रभारी महोदय कहे हैं कि सरपंच साहब, अगर ऐसा होता है तो आप पर भी एफआईआर होगा। हमने इस चीज़ को रोकने आए हैं। मैं गैर कानूनी काम को देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं वहाँ जाके इस अंजाम को देने के लिए वहाँ गया। जैसे मैं वहाँ गया, अमरजीत राय जो अपने आप को खानपुर थाना का चौकीदार का था, इन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। और आप कौन हो? आपकी पत्नी सरपंच है। मादरचोद कौन सरपंच है? भोसरी वाला। ये पी के अपने आप को ओवरलोडिंग में था। मैंने कहा तुम ये चौकीदार नहीं है खानपुर थाना का, तुम्हारे पिताजी थे, लेकिन तुम रंगदार है, क्योंकि कई मुकदमाएं इनके परिवार, इनके भाई पर, इन पर बैंक लूट, डकैती, अपहरण, सब केस है। यह दारू वेंडर फेमस है, ये अमरजीत राय दारू वेंडर के नाम से। तो जो आपराधिक है उनका नाम भी जानते हैं आप? वही अमरजीत राय और उनका भाई जितेंद्र राय। जितेंद्र राय बैंक का लूटी, बैंक डकैती में वो हैं थे, जो आपको उनको वो जेल खटे भी हैं, जेल भी गए, जेल भी गए हैं, वहां से भी आए और अभी केस ट्रायल में ऑलरेडी है। तो इन लोगों ने हमारे साथ अपराध किए और अपराध करने के बाद हमें मारना शुरू कर दिए। पिस्तौल के बेट से उठम बजरा हमारे साथ हुआ। मैं अपने आप को रक्षा करने के प्रयास में रहा। इनका भाई जितेंद्र राय ने फायरिंग किया, हवाई फायरिंग, कहा कि पब्लिक के तितिर बितिर कर तब एक मार। उन्होंने हवाई फायरिंग किया। पब्लिक में थोड़ा भय का पैदा माहौल बन गया और पब्लिक हल्ला करने लगे, दूर हो गए पब्लिक। और इसने हमारा कमर में सटा के गोली मारा, लेकिन हमने उसको हाथ का झटका मारा, जो गोली हमारे शरीर में नहीं लगा और गोली सड़क के ओर जो है जा करके गथ गया, पूरा जमीन को ये कर दिया। ये हमारा, ये समझिए कि मेरा नया जीवन यहाँ से इतिहास बन रहा है। उसके बाद इन्होंने हमको क्या कहें कि आप जो है इसको छोड़ो मत, इसको चले गए। एक स्कूल है मिडिल स्कूल, जिसके सामने में बोला इन्होंने कि आगे ले जाकर चौर में इसको मार दो। वो अपने घर पर लेकर आए और घर पर ला के लाइट ऑफ कर दिया। ये ग्रामीण लोग देखने लगे कि बात क्या है, हमसे बात हो रहा था। लाइट ऑफ करके अपने पिताजी से कहा जितेंद्र राय कि पापा एक हाथ में पिस्तौल धरा के और फोटोग्राफी करे छी, एसपी साहब के भेज देवे, किया कि ये मामला जो हमरा से फंस गलन, ये हमरा फंसते, वैसे बढ़िया एक फंसा दे छी। तो इसका पिता ने कहा कि नहीं, तुम तो गोली चलाया है, सारा लोग जान गया बस्ती का, यह ऐप तुम्हारा छुपने वाला नहीं है, इसलिए अगर ये कांड करते हो तो दोबारा तुम्हारे साथ और परेशानी होगा। बताइए, आप प्रशासन के पास गए थे इस घटना को लेकर? रात में ही मैंने फोन किया, प्रशासन आए और हमारा रक्षा के लिए, लेकिन वो घटना स्थल पर गए और उसके बाद
मैंने नेक्स्ट डे होकर के थाना प्रभारी महोदय से गुहार लगाया और उनको मैंने आवेदन दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मेरा जान माल, मेरा पूरा परिवार का जो है रक्षा आपके हाथ में है। यदि आप रक्षा नहीं करते तो मेरा जान माल दोनों को खतरा है, मेरे पूरे परिवार को, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल हैं और इन लोगों का संगठन बहुत तगड़ा है। इसलिए मुझे इन लोगों से भय बना हुआ। लेकिन अभी हमारी महोदय ने कोई कार्रवाई ऐसा नहीं किए। और आज हमें एक न्यूज़ मिला कि कल अमरजीत राय ने जनता के पास जाके गुहार लगाया कि तुम जो में से कोई अगर हमारे खिलाफ बोलेगा, हम जेल से आएंगे, मुकदमा होगा तो तुमको हम मार देंगे। तो लोगों में ये बात का भय हो गया और आज थाना प्रभारी महोदय ने उनको इंक्वायरी के लिए भेजा गया। तो जितेंद्र राय साथ साथ थे। हमें इस बात का न्यूज़ मिलता ही मैंने फ़ोन लगाया और कहा कि आप लोग पुलिस ऑफिसर हैं, आप लोग से मैंने गुहार लगाया या आप लोग हमारा मर्डर कराइएगा। आप कहे कि ये मेरा चौकीदार है। मैंने कहा कैसा चौकीदार? जो चौकीदार क्रिमिनल हो वो चौकीदार कहीं हो सकता है? चौकीदार का कौन बोला मेरा चौकीदार है? ये थाना के आईओ ने कहा। थाना के आईओ ने बोला वो मेरा चौकीदार है। चौकीदार, मैंने कहा कि वो कैसा चौकीदार है? रिटेन में चौकीदार है कि भरबली है? तो वो कहे चुप हो गए और लाइन हमसे जो है डिस्कनेक्ट कर लिए। तो मैं इस एफआईआर का अभी तक कोई प्रोसेस नहीं लिया गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं समस्तीपुर जिला के एसपी साहब विनय तिवारी जी से, अगर उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो खानपुर में आए दिन घटना तो घट ही रहे, लेकिन बहुत बड़ी घटना की घटने वाली हो सकती है। फिलहाल जो आपकी ये घटना हुआ, पूर्व में कोई मामला भी रहा था? मेरा मामला, एक दिन मैं चौक पर चाय पी रहा था, इनको देखा कि 2 बार बुलेट से पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है और ये 2 बार बुलेट से आए गए। उसके बाद ये पान दुकान पर खड़े थे। लोगों ने हमको कहा सरपंच साहब आप भी इनसे डरते हैं क्या, दारू वेंडर से? तो मैंने कहा मैं क्यों डरूं, मैं कानून का रखवाला हूं, इसलिए कि मैं एक न्यायपालिका हूं और हमें लोग जानते हैं। तो मैं इनसे इतना ही कहा कि आप पुलिस स्टिकर क्यों लगाए हुए हैं? तो मैं चौकीदार हूँ। मैंने कहा आप चौकीदार अगर हैं तो चौकीदार लिखिएगा या पुलिस लिखिएगा, ये तो आपको 420 वाला काम करते हैं आप। तो ये हमको कहें कि ये पावर आप में नहीं है कि आप हमसे ये बात पूछ सकते हैं। मैंने कहा कि क्या आप बहुत बड़ा दादा हैं? इसी बात का इनको तकलीफ हमसे था। जो मौका पर ये अपना पीकर पूरे नशे में झूम रहे थे, मैं मौका पर गया तो इन्होंने हमारे साथ गोली कांड किया। आपके साथ गोली कांड किया। आपने थाना के पास गए, थाना आपको आपका एफआईआर लिखा क्या? थाना एफआईआर मैंने लिख के उनको नहीं लिखे हैं, वो आवेदन लिया और कहे मैं तुरंत इस पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये उसका गिरफ्तारी करेंगे। नहीं करेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों लगता है जो उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं? हमें लगता है कि थाना से वो मिले हुए हैं, अपराधी और थाना दोनों एक साथ एक ही ग्रोह में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अब थाना से थोड़ा ऊब चुका हूं और मुझे भी एक भय बना हुआ है कि किसी भी समय में ये अपराधी ग्रोह हमारे ऊपर में हमारे हमला कर सकता है। बिहार में तो आपराधिक ग्राफ तो बढ़ता ही गया है और बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था भी अपराध बढ़ाने में अहम भूमिका उनके द्वारा भी रहता है। लेकिन अभी नया तेज तर्रार एसपी साहब समस्तीपुर जिला में आए हुए हैं, उम्मीद लगाना ही हमारा फर्ज बनता है। अभी तक कोई रिस्पांस अगर थाना से नहीं मिला तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ के एसपी साहब से? मैं एसपी साहब से कल मिलना चाहता हूँ और उनसे गुहार लगाऊंगा कि ऐसे खतरनाक अपराधी को आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। आप पर मुझे भरोसा है, इसलिए कि एक आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस से आप आए हैं डायरेक्ट, और पूरा भरोसा मुझे आपके ऊपर में है कि आप कार्रवाई जरूर करेंगे और उस अपराधी को गिरफ्तार करेंगे।